हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी किचन के 7 टिप्स के बारे में। अगर आप दाल बनाई हैं, दाल में ज़्यादा पानी हो गया हो तो आप दाल के पानी को फेंके नहीं, सूप जैसा बच्चे को पिला सकते हैं या फिर खुद भी पी सकते हैं। दाल के पानी को फेंके बिल्कुल ना, उसमें विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप पानी फेंक दिए तो दाल का विटामिन भी फेंका जाएगा, इसीलिए आप फेंके ना। आप चाहे तो बच्चे को पिला दें या फिर खुद भी पी लें। अगर आप नहीं पीना चाहते हैं तो आप सब्जी में भी यूज कर सकते हैं दाल के पानी को, लेकिन फेंके बिल्कुल ना। दूसरा, अगर आप टमाटर को छिलके को उतारना चाहते हैं, गैस जलाकर और टमाटर को हल्का सा पका लें। पकाने के बाद भी आप टमाटर का छिलका उतार सकते हैं या फिर पानी में उबाल कर भी आप टमाटर के छिलके को उतार सकते हैं। तीसरा, अगर आप अदरक लहसुन का ग्रेवी बना रहे हैं तो आप लहसुन का मात्रा ज़्यादा रखें और अदरक का कम, क्योंकि अदरक जो है हार्ड होता है और लहसुन उतना हार्ड नहीं होता है। अगर आप अदरक ज़्यादा डाल दिए और लहसुन कम डाल दिए तो आपका अदरक ही ज़्यादा पता चलेगा, लहसुन पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए जब भी आप अदरक और लहसुन का ग्रेवी बनाएं या फिर पेस्ट बनाएं तो सबसे ज़्यादा आप लहसुन डालें और अदरक आधा या फिर 1 इंच का टुकड़ा ही डालें। अगर आप बहुत ज़्यादा अदरक लहसुन का ग्रेवी या फिर पेस्ट बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आप लहसुन ज़्यादा डालें और अदरक कम डालें। चौथा, अगर आप मटन या फिर मच्छी खा रहे हैं तो आप अगर मटन या मच्छी लेकर आए हैं तो आप ऐसे ही डायरेक्ट फ्रिज में ना रख दें। सबसे पहले अगर आप मटन मच्छी खा रहे हैं तो ही फ्रिज में रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर घर में आप ही सिर्फ खा रहे हैं तो फ्रिज में ना रखें। अगर पूरे परिवार आपके घर में खा रहे हैं तो ही आप फ्रिज में रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपके घर में पूरा परिवार मटन मच्छी खा रहे हैं तो आप फ्रिज में मटन मच्छी रखने से पहले अच्छे तरह से मटन या मछली को अच्छे से धुल लें। धुलने के बाद ही उसे फ्रिज में रखें। अगर आप ऐसे रख देंगे तो पूरा फ्रिज जो है ही स्मेल आने लगेगा सिर्फ, और 2-3 दिन तक आपका फ्रिज ऐसे ही स्मेल आएगा जिस तरह से मछली मटन आता है। तो इसीलिए आप उसे अच्छी तरह से धुल लें। धुलने के बाद कोई प्लेट में कर ही आप फ्रिज में रखें, ऐसे ना रखें। उससे आपका मटन मछली एकदम से फ्रेश रहेगा। नंबर 5, अगर आप खसखस यूज कर रहे हैं या फिर खसखस पीसना चाहते हैं तो सबसे पहले खसखस को 15-20 मिनट तक भिगा कर रखें। उसके बाद ही मिक्सर जार में पीसें तो अच्छे से पिसा जाएगा। अगर आप ऐसे ही बिना भिगाए पीस रहे हैं तो जल्दी नहीं पिसाएगा। इसीलिए खसखस पीसने से पहले आप उसे पानी में भिगोकर 15-20 मिनट ज़रूर रखें, फिर उसके बाद मिक्सर जार में पीसें। नंबर 6, करी को फ्रेश रखने के लिए उसमें आधा टुकड़ा नींबू निचोड़ दें तो आपका करी पूरा दिन फ्रेश रहेगा। नंबर 7, अगर आप सब्जी या फिर अचार आपको लाल पसंद हो तो आप उसमें लाल मिर्ची का इस्तेमाल करें। अगर आप लाल मिर्च पाउडर नहीं खा रहे हैं, बहुत से लोगों को लाल सब्जी या फिर लाल अचार बहुत ज़्यादा पसंद पड़ता है, देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लाल अगर सब्जी रहता है या फिर लाल अचार रहता है। तो अगर आप अपने घर में लाल सब्जी या लाल अचार बनाना चाहते हैं तो उसमें लाल मिर्च पाउडर डालें या फिर डेगी मिर्च पाउडर डालें। लाल मिर्च जो है सब्जी और अचार तीखा करता है और डेगी मिर्च ना ही तीखा करेगा बल्कि आपका सब्जी और अचार स्वादिष्ट भी बनाएगा और देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इसीलिए अगर आप अचार या सब्जी बना रहे हैं तो उसमें डेगी मिर्च पाउडर ज़रूर यूज करें, तो उससे आपका अचार और सब्जी स्वादिष्ट बनेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। अगर इसी तरह का आपको और भी वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।